हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ब्लैक बुक से हम करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? क्लियर। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। फोर्थराइट मतलब किसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से बोलना या कुछ भी दिखाना, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसका एंटोनिम होगा डिवियस, कनिंग, आर्टफुल, डिसीटफुल, ब्लंट, बायस्ड। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, धोखेबाजी टाइप के, मतलब जो क्लियर नहीं कुछ बोलता या करता है, बस उन उसके उसके अंदर छल कपट की भावना होती है, तो उसको बोलते हैं डिवियस, कनिंग, आर्टफुल। ठीक है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन है बैरन। बैरन का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, डेसोलेट। मतलब जो ज़मीनें बंजर होती हैं, या किसी भी टर्म में उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जो अनप्रोडक्टिव होती हैं, जिसमें पैदावार नहीं होती है, तो उसको बैरन बोलते हैं। और इसका एंटोनिम होगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। अब तीसरा है जेन्युइन। जेन्युइन जो होते हैं, जेन्युइन तो आप लोगों को पता ही होगा, जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक। इसका सिनोनिम होगा ओरिजिनल, ऑथेंटिक, रियल। और फिर एंटोनिम होगा इसका फेक, स्प्यूरियस, डूबियस। ठीक है। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, जो वास्तविक नहीं होता, नकली होता है। आप इंसान के बारे में भी ये बोल सकते हैं कि हाँ, कोई इंसान नकली होता है, तो उसको स्प्यूरियस बोला जा सकता है। ठीक है। या डूबियस। डूबियस का मतलब भी झूठा या डाउटफुल, जो डाउटफुल होता है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम डूबियस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है उदंड टाइप के, मतलब जो डिसरिस्पेक्टफुल है, र्यूड है, बोल्ड है, जो मतलब किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है और अपने में ही मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझता है, तो उसको इंसोलेंट बोलते हैं। ठीक है। इसका एंटोनिम होगा हम्बल। जो हम्बल है, सबमिसिव है, कर्टियस है, विनम्र टाइप का है। कर्टियस मतलब क्या होता है? विनम्र। तो विनम्र टाइप का है, उसको ये होगा एंटोनी, उसको बोलेंगे कर्टियस। ये एंटोनिम है। और फिर चलिए अगला वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। अश्लील कंटेंट भी हो सकता है, या किसी भी चीज़ में अश्लील के लिए आप उसको ऑब्सीन का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इनडिसेंट। डिसेंट मतलब अच्छा हो गया, इनडिसेंट मतलब जो अच्छा ना हो, वो इनडिसेंट हो जाएगा। एंटोनिम होगा इसका डिसेंट, क्लियर, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब एकदम क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है कि दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है। अब अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब होता है जो जो मतलब विवेकी टाइप का होता है, जो समझदार होता है, इंटेलिजेंट जिसको बोलेंगे, उसको प्रूडेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम है कॉन्शियस, जो मतलब हर चीज़ों पे ध्यान से काम करता है। ठीक है। वाइस, फ्रूगल। फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल होता है। फ्रूगल का मतलब कंजूस नहीं होता है, फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल होता है। ठीक है। एंटोनिम होगा इसका अनवाइस, केयरलेस, इनडिस्क्रीट, वेस्टफुल। ठीक है। अगला वर्ड है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का आपको सभी को पता है कि ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर चीज़ें होती हैं, एकदम पारदर्शी। इसका सिनोनिम होगा लूसिड। लूसिड होगा क्लियर, और इसका एंटोनिम होगा ओपेक। ओपेक मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी आप किसी चीज़ के लिए, कांच के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ओपेक। अब अगला वर्ड है डूबियस। डूबियस मतलब डाउटफुल। ये वर्ड ऊपर भी आया है,
और इसको इसको मैं पहले ही बताया था। ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल होता है, फिशी। फिशी वर्ड यूज़ कर सकते हैं ड्यूबियस के सिनोनिम के लिए। और इसका एंटोनिम होगा लाइकली या सर्टेन, मतलब जो निश्चित हो। ड्यूबियस मतलब जो निश्चित ना हो, डाउटफुल हो कि यार होगा कि नहीं होगा। लेकिन सर्टेन का मतलब यही होगा, आपको ये पता है, तब आप सर्टेन यूज़ कीजिएगा। अब अगला वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब किसी को मतलब फ्लैटरी करना, मनाना टाइप का। ठीक है, इसका सिनोनिम होगा कोएक्स। कोएक्स चापलूसी करना, कोएक्स का मतलब ये होता है कोएक्स, कन्विंस। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा डिसुएड। डिसुएड, प्रिवेंट या हॉल्ट। डिसुएड मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना, डिस्करेज समवन टू डू समथिंग। ठीक है, मतलब वो आप किसी चीज़ को करने के लिए मना नहीं रहे हैं, किसी चीज़ को आप नहीं करने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, अगला वर्ड है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब अशांत। अशांत, आप पानी के बारे में भी बोल सकते हैं कि पानी या नदी अशांत है, बारिश की वजह से पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें टर्बुलेंट बोल सकते हैं। या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा वायलेंट। वायलेंट, एजिटेशन, मतलब जो एग्रेसिव होता है। ठीक है, एग्रेसिव टर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम होगा, इसका एंटोनिम होगा प्लेसिड। प्लेसिड, काम, पीसफुल, मतलब शांत। ठीक है, अगला वर्ड है एबंडन। एबंडन, एबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। ठीक है, सिनोनिम इसका होगा फोरसेक या डिज़र्ट। डिज़र्ट मतलब किसी चीज़ को त्याग देना या छोड़ देना। एंटोनिम उसका हो जाएगा रिटेन या सपोर्ट, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना नहीं, उसके लिए सपोर्ट बनाए रखना या उसी चीज़ पर निर्भर रहना। ठीक है, अगला वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब बहुत